हुए तभी सुन रहे थे। रमेश इस बीच में बैठे हुए थे। रमेश इस कहानी को, हमारी बातों को सुन रहे थे। रमेश जी एकाएक गिर गए। रमेश जी एकाएक बात करते करते गिर गए। यहाँ पर हम डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर हैं या डॉक्टर नहीं भी हैं, समाजसेवी हैं, जानकार हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। रमेश जी बैठे हुए हैं, छाती की तरफ गप कर रहे हैं। एकाएक बात करते करते वो गिर गए, ऐसे गिर ये गिर गए हैं। अब उसके बाद हम क्या करें, आप क्या करें, इसको हम इसका जब बताएंगे तब वैल्यू पता चलेगा क्या है। ये गिर गए, उसको पूछे, रमेश बाबू क्या हुआ, क्या हुआ? अभी कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर। रमेश बाबू क्या हुआ? कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ। अब हम लोग इसका क्या कोशिश करेंगे, 3 चीज है, इनको देखेंगे। लुक, लिसन, फील। लिसन करके देखे, ऐसे करके कहीं देखते हैं सांस उस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। ऐसे करके देखेंगे ना तो कान इनके नाक मुंह पर है, सांस पता चलेगा हमको। और जब सांस लेते हैं हल्का लोग का छाती खुलता है। लुक, लिसन, फील, ऐसे करके देखें, छाती पता चला, इसमें पता चला। ये अगर देखें ना, ये भी रिस्पॉन्स नहीं हो। हम लोग को दिया है भगवान ने, आर्टरी दिया है, चेक करने, नाड़ी छू करते हैं। ये इनके हाथ पकड़ करके नाड़ी देखना शुरू किए। अगर हाथ नहीं पकड़ पा रहे हैं तो यहाँ भी है हमारे पास 2 नली है, आर्टरी है, इसको अच्छे से फील कर सकते हैं। हम इस पर 3 उंगली दिए, यहाँ पर फील करना शुरू, ठीक, 3 करना शुरू किया था। अब पल्स नहीं मिल रहा है, फील नहीं हो रहा है, सांस रुका हुआ है, पल्स नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं है, कोई जान नहीं है, तुरंत गिरा है। ये सब करने में जैसे बता रहे हैं तो लेट लग रहा है, करने में मैक्सिमम 10 सेकेंड लगेगा। 10 सेकेंड पता चल गया, तुरंत देखिए, की होला, नहीं देखना, अरे ना, चेक किए, ये चीज नहीं कुछ मिला, बस क्या किए, छाती है, यहाँ 2 निप्पल है, इधर निप्पल, ये लाइन देख लिए, ये निप्पल के बीच में चले गए थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर जा करके अब क्या किए, जो दाहिना हाथ वाले हैं, जो बायां हाथ वाले हैं, इसको इस पर रखना, बीच में रखे, इससे इसको लॉक कर दिए, ठीक है। लॉक करके इसको प्रेस करना शुरू करो। देख रहा है, 1 मिनट में कम से कम 100 बार होगा। इस स्पीड में जो होना चाहिए, 1 मिनट में 100 से 120 बार के स्पीड से ये हमको प्रेस करना है, ठीक है। तेजी में करना, उतना तेजी में करना, और कितना ठीक ना। और ये करने से पहले जैसे सब देखे, अब आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हेल्प के लिए बुला दिए, चिल्लाए जोर से, ए गिर गए, अब नहीं होता, बचवा कोई एम्बुलेंस कॉल कर रहे, समझ गए, एम्बुलेंस कॉल के लिए बुला दिए। अब हम यहाँ बुलाना शुरू कर दिए, इसको काम करना शुरू कर, ठीक है। लॉक किए इसको, और इससे ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए, प्रेशर नहीं पड़ेगा, ये हम इस पर सीधा स्ट्रेट से ऊपर चले गए, ठीक है। अब इसको करो, कितना फोर्स के साथ हम कर सकते हैं, इतना 1 फोर्स के मिनट साथ में करना है करना कि कम से कम 5 सेंटीमीटर अंदर चला। ऐसे करने में हड्डी टूट जाता है, ये फिर जुड़ जाएगा, ठीक है। हाँ, ठीक, हड्डी अपने आप जुड़ जाएगा कि जोड़ना पड़ेगा? नहीं जुड़ जाता है। ठीक है। ये सब देखिएगा क्या करना है, कि काउंट भी करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है। 30 बार किए, तब तक इसको देखेंगे कि उठा करके, ठीक है ना, कुछ हुआ कि नहीं हुआ, और रिस्पॉन्स नहीं भी हो रहा है, मतलब सब सेकेंड फ्रैक्शन में होना चाहिए। इस पर कम से कम 2 बार फूंक मार दी, ऑक्सीजन दे दी, हाँ, मुंह में दे दी, ठीक है ना, ऐसे दे दिए या ऐसे दे, जैसे भी दे देंगे। अगर नहीं भी दे पाए तो कंटिन्यू रहना चाहिए। एक आदमी थक जाएंगे, दूसरा आदमी शुरू करेंगे। हाँ, इसे किए, मान लीजिए हम 1 मिनट कर दिए,
अब उसके बाद जो मेरा सपोर्ट लेगा उनकी करने में बहुत एनर्जी लगता है, हर कोई लगातार नहीं कर सकता। जो दूसरा फिर उसको चालू करेगा। ठीक है, आइए चालू करिए। ताकि जो आपको हाथ में मिले। हाँ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इसी स्पीड से आप कर रहे हैं, अच्छा किए। आइए आप भी आ जाइए। कोई और? कहीं भी ऐसा हो सकता है। और ये बताएंगे इसके पीछे पहले जो चीज है उसको, इसको CPR बोलते हैं। घुटना पर लीजिए नहीं तो नहीं घुटना 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 घुटना। हाँ यहाँ से वैसे रख देखिए। उंगली सीधा कर और बीच में जाइए। हाँ ठीक है। हाँ। और बीच बीच में जाइए। चलिए। हाँ। सर जी तो शुद्ध हो तोरा हम करे छुआ ये इसका स्पीड जो होना चाहिए 1 मिनट में 100 से 120 बार होना चाहिए। प्रेस करना है। हाँ 1 मिनट में इतना स्पीड होना चाहिए। ये करने से क्या बेनिफिट, ये पूछेगा सर कथी कर लिया, ये बात क्यों की? जिस समय रमेश जी गिरे यहाँ पर, जिसमें रमेश यहाँ पर गिरे उस समय उनका हाथ रुक गया काम एकाएक करने, हाथ रुक गया। हाथ का काम हम पहले बताए हुए थे क्या करता है, पूरे शरीर को ब्लड देता है, ब्रेन को देता है। अगर हाथ रुक गया, ब्लड देना बंद कर दिया, वो पूर्ण रूप से बंद हो गया। हाथ रुक गया, तब हाथ चलता रहेगा तो आपको पल्स मिलता है। नहीं बोले पल्स छुई है, पल्स नहीं मिला, अगर सांस नहीं चल रहा है, पल्स मिल रहा तब तो तो पल्स मिलेगा, कोई बात नहीं। अभी नहीं करियो, कोई दारू पी परल लाते जैसे शुरू कर दो तो कर बस कोई जिंदो आदमी कर इन्हें सुत गेले, कोई साइकिल चलते गिर गेले दारू पी के बस शुरू कर दो CPR बस। हां बेहोश मतलब गिर गए, पल्स मिल रहा है, हाँ। मिल रही है तो उस कंडीशन में नहीं तब उसको नहीं, तब CPR नहीं देना, तब ये नहीं, तब नहीं, क्योंकि पल्स हार्ट काम कर ही रहा है। फिर उसको करना क्या? तब उसको और कुछ कारण होगा, पता करना पड़ेगा कैसे है, दारू पी के बेहोश है, ठंडा में बेहोश हो गया, शुगर कम गया उसका हो सकता है, ठीक ना। शुगर कम होने से लोग बेहोश हो जाता है, सही ये हो सकता है। पल्स उसमें चलता है, हार्ट चलता है। क्या बोले आप, कुछ भी करने हार्ट आपका चलता है। जिसका हार्ट रुक गया किसी कारण बस, ठीक, उसके लिए CPR। खेलते खेलते लड़का गिर जाता है ग्राउंड में, उसका हार्ट रुक जाता है, उस समय CPR बहुत फायदेमंद चीज होता है। इसलिए CPR के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हमको डॉक्टर ही होना है। CPR हर किसी को जानना चाहिए, किसान हो, खेती वाला हो, गाय पालने वाले हो, डॉक्टरी कर रहे हो, इंजीनियर हो, मास्टर हो, स्टूडेंट। हमारा प्रयास अभी कोशिश कर रहे हैं कि बेगूसराय में हर स्कूल में जाकर के कम से कम 9-10 के बच्चों को CPR के बारे में जानकारी दें। अगर 100 बच्चे को सिखाए, 2 बच्चे भी सीख ले इस चीज को, तो मेरे लिए अचीवमेंट हो जाएगा। क्योंकि जो कोई नहीं जानता था, आप लोग कभी नहीं देखे, कम से कम देख ले इस चीज को, परख ले। इसके लिए वही थोड़ा नॉलेज जरूरत है, पल्स लोगों को देखने आना चाहिए। पल्स नहीं देख के सीधा CPR करने लगे, नहीं फील किए, इसको जिंदे आदमी को करना शुरू कर दिए, जिसका हार्ट काम कर रहा था उसको परेशानी हो सकती है। इसलिए अगर जिसका BP लो वह गिर गया तो उसको क्या करें? BP अगर लो हो जाता है, गिर जाता है, तो उसका हार्ट लेकिन काम कर रहा है। हाँ, उसको क्या करना है, पैर दोनों थोड़ा उठा दीजिए, पैर की तरफ जो ब्लड सप्लाई जा रहा है वो रुक जाएगा, उसको रोक लेंगे, तब ब्रेन को और हार्ट को, लिवर को, किडनी को ब्लड मिलता है। ठीक है, पर पैर वाला इतना पार्ट का ब्लड हम रोक करके ब्रेन को सप्लाई देना शुरू करें। ब्रेन, तो ब्रेन मेरा काम कर रहा है, हार्ट काम कर रहा है, आदमी को जिंदा रखे हुए है, काम कर रहा है। BP क्या होता है, इसलिए बोलते हैं जब बैठे बैठे लोग रहता है ना, BP लो हो जाता है, ब्लड जो है नीचे ज्यादा चला गया, आके वो चक्कर आया, गिर गया, तो पैर दोनों ऊपर कर थोड़ा सा। अब किसी ने बोला था मिर्गी में क्या करना है, मिर्गी जब लगता है तब अगर समझ लें, मिर्गी अगर है, मिर्गी अगर आएगा तो उसका क्या होता है, मेजर चीज क्या होता है, तो दांत उत काट लेता है, जीभ काट सकता है। ठीक है, हम लोग इस सब चीज को बचाना है। लोग बहुत बार नाक बंद कर देते हैं, सर नाक बंद कभी नहीं करना, तो ऑक्सीजन सप्लाई कर, तो मिर्गी लगा हुआ है, नाक को बंद, ऑक्सीजन ब्रेन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो टेक्निक स्टिमुलेशन देना होता है ताकि दांत उत काटने से उसको बचाया जा सके। हाँ,
तो कैसा ये CPR के बारे में बताए, इसको कहते हैं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। रिससिटेशन मतलब हुआ फिर से बचाना, उसको क्या बोलते हैं, उपचार करना, उसको पैदा करना, रिजनरेट करना, फिर जनरेट करना। हाँ, रिससिटेट करना है। किसको किसको? हार्ट को और पल्मोनरी लंग्स को। ठीक, हमारे जब शरीर में ऑक्सीजन इतना देर रहता है कि 10 मिनट तक आप नहीं भी ऑक्सीजन देंगे तो ब्लड उसको मेंटेन करता है। घाटा कहाँ लग रहा है? ब्लड का, हार्ट रुका हुआ है। जब यहाँ पर हार्ट हमारा है तो इसको हम प्रेशर दिए तो जो हार्ट अपना काम करता है, ये प्रेशर दे करके हार्ट ऊपर से हम काम कराएं ताकि उसको ब्लड दे। ऐसे में 2-3 चीज होता है। एकाएक किसी कारण से रुक गया है, फिर जब देते हैं तो चलना शुरू कर देता है। एकाएक किसी का रुक गया तो जब देने से चलना शुरू कर देता है। मान ले चलना नहीं शुरू किया, लेकिन जितना देर उसको दे रहे हैं ब्रेन में ब्लड जा रहा है तो ब्रेन डैमेज में बता रहे हैं। हार्ट को अपना ब्लड मिल रहा है उससे जाने से, हार्ट अपना बचाव कर रहा है। तब तक एम्बुलेंस चलाया, आप हॉस्पिटल लेकर के उसको जा सकते हैं। हॉस्पिटल ले जाने क्रम में भी अगर आदमी होश में नहीं आ रहा है तो CPR देते होते लोग मिल करके CPR देते उसमें पहुंचा सकते हैं। वहां जाएगा तो पता चलेगा किस कारण से हुआ है। कारण ये होता है कि इंसान का जब हार्ट काम करते रहता है, कभी पल्स नहीं चल रहा है, हाँ, उसमें पता कैसे चलेगा कि यह मृत हो गया या जिंदा है? कब है अगर तुरंत ये आदमी को गिर गया आपके सामने रहते हुए, बस स्टैंड पर आप खड़े हैं, पैसेंजर का वेट कर रहे हैं गाड़ी का, उस समय देखे कि आदमी गिर गया एकाएक, तब उस समय हम देखेंगे पल्स है कि नहीं है। अगर पल्स मिल गया कोई और कारण से, इसका मतलब वो गिरा है। पल्स नहीं मिल रहा है या सांस चल रहा है, सांस अगर चल रहा है तब जैसे करके देखे तो सांस चल रहा है कि नहीं? हाँ, नहीं बोले, लुक लिसन फील, देखो सुनो महसूस करो। बस हाँ, हम देखे इसको, सुने कान लगा करके चल रहा है तो अपने सांस आएगा, गर्मी आएगा, उसका छाती भी खुलेगा, तो ये हो रहा है, इसका मतलब आदमी जिंदा है। ठीक है, तब उसके बाद तीनों नहीं मिला, मान लिया जाए कुछ देर के लिए, पल्स लेकिन है तो भी जिंदा है। पल्स है मतलब हार्ट उसका काम कर रहा है, तभी पल्स, हार्ट यहाँ रुका, पल्स यहाँ रुका। ये नहीं कि हार्ट नहीं काम कर रहा है, पल्स आपको मिलेगा। सर जैसे हार्ट बंद हो गया, पल्स भी बंद हो गया, तो सांस चलते रहता है कि वो भी बंद हो जाता है? वो बंद हो जाएगा। वो बंद हो जाएगा। अगर सर सांस चल रहा है, हार्ट रुका है, हाँ, सांस कैसे चलेगा? हार्ट रुक गया तो कुछ नहीं तो चलेगा। पल्स नहीं चल रहा है, सांस नहीं चल रहा है, उस स्थिति में कैसे समझेंगे कि जिंदा है कि मर? तब जिंदा तक है, तब हार्ट रुक गया तो हो गया, तब तो CPR तभी उसी का CPR दे रहे हैं, हाँ, मुर्दा को दे रहे हैं, हाँ। उसको जिंदा जनरेट करने को। वही जिंदा। यदि जनरेट नहीं हो सका, हाँ। पल्स नहीं आया, हाँ। सांस नहीं आया, तब वही सिर्फ बोल रहे हैं। एम्बुलेंस पर ले गए, वहाँ फिर जांच हो गई। हाँ, आप प्रयास जारी रखें। मान लिया 10 मिनट में ही आपका हॉस्पिटल मिल गया, हमारे पास व्यवस्था है उसको करने के लिए। कम से कम हम जो आप ऊपर से दे रहे हैं, वेंटिलेटर लगा दिए, उसको ऑक्सीजन मिलना शुरू हो गया। हमारे पास बाहर से मशीन लगाने वाला है जो कि हार्ट को चलाएगा, कुछ देर काम करेगा, तब तक पता करेंगे। उसको पेस मेकर कहते हैं, पेस मेकर लगता है, पेस मेकर सुने हो, पेस मेकर लेके इसी पेस मेकर, ये लोग हार्ट अपने से काम करना बंद कर दिए, उसको पेस मेकर लगा के उसको हार्ट को फिर चालू कर दिया। वो तो लास्ट डॉक्टर के यहाँ जाने के बाद हाँ, पेस मेकर हाँ, लगेगा। यहाँ स्पीच का यही CPR स्पीच का ही प्रोसेस है। CPR सब कुछ सर बंद है, CPR देने के बाद वो सांस आ गया, पल्स आ गया, मतलब बच गया। बच गया। हाँ। और क्या, एकाएक हार्ट रुका है, जो हम लोग कभी पर देखते होंगे टीवी सिनेमा में, शॉक देते हैं। हाँ, हाँ, शॉक जब देते हैं, जो हार्ट रुका हुआ हार्ट है उसको फिर से चलाते हैं, शॉक देकर उसको जनरेट कर देते हैं, फिर से बिजली उसमें दिए, और हार्ट के अंदर जो चलता है हार्ट, उसमें सच में बिजली से ही चलता है। हार्ट के अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो कि बिजली देता है, सप्लाई करता है। ठीक है, वो बिजली का लेकिन जो इंटेंसिटी होता है बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग करंट नहीं लगता, मतलब मिली वोल्ट में होता है, माने 1 वोल्ट का 1000वां भाग नीचे कह सकते हैं, उतना कम में होता है, इसलिए पता नहीं। लेकिन रियल में वहां पर वही वोल्टेज का सारा काम, वो जो वोल्टेज है उसमें पड़ता है हार्ट में, तो फिर वो हार्ट चलना शुरू कर देता है, इसलिए शॉक देते हैं। इस बीच में CPR दिए, CPR देकर हम लोग काम करते रहे, हॉस्पिटल तक पहुंचे, हॉस्पिटल जाकर के हम लोग और व्यवस्था है, वेंटिलेटर है, शॉक है, पेसमेकर है, सब लगा करके उसकी जान बचाई जा सके। लेकिन मैक्सिमम समय में जो इसे कंडीशन में गिरता है, अगर ये शुरू अच्छे से कर दिया जाए तो ये रिकवर हो सकता है, जान बच सकती है।
ये जानना जरूरी है।